तो आइए हम एक बड़ी टेस्टमनीज को लेते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रमन है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से। आपने अपनी गवाही में बताया कि दिसंबर 2024 में आपकी बॉडी बीमार रहना शुरू हुई हाँ जी। और आपको खाना पीना बिल्कुल भी पचता नहीं था। हाँ जी ब्रदर बिल्कुल। तो आप लोगों को अपनी गवाही खुल के बताएं कि क्या दिक्कत हुई थी हाँ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हाँ जी ब्रदर, मैं बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 2024 में ये बात मंडे वाली है कि 9 दिसंबर को मुझे अचानक मॉर्निंग टाइम इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर मेरी कंडीशन को देखकर फैमिली ने मुझे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। तो जब वहाँ पर मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि आपके लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है और जो आपके लीवर का साइज़ है वो बढ़ गया है और इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि ब्रदर मुझे पानी भी नहीं पच रहा था और 4 दिन पानी तक मुझसे पिया नहीं जा रहा था। मतलब आप लिक्विड को भी जब भी लेते थे आपको उसी टाइम वॉमिटिंग आ जाती हाँ थी? जी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी कि बहुत ज़्यादा जो कंडीशन थी क्रिटिकल थी। आपने बताया कि आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि आप सांस भी खींच के ले रहे थे। हाँ जी ब्रदर, और इस वजह से मुझे ऑक्सीजन भी लग गई थी और एक दिन मुझे आईसीयू में भी रखा था। तो आपके घर वालों के हालात कैसे थे उस टाइम पे जब उन्होंने आपकी कंडीशन को देखा तो? हाँ जी, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हमारी ये यंग बच्ची है, पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया है। तो फैमिली सारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से। और आपने बताया कि ये रोग आपका इतना बढ़ चुका था कि इस रोग के कारण आपका 18 किलो वजन तक कम हो गया था। हाँ जी ब्रदर, मेरा जो वजन था वो भी कम हो गया था। कितना वजन था पहले और कितना रह गया था इस बीमारी के कारण? पहले मेरा वजन जो था वो 55 था, उसके बाद मेरा वजन आप देख लो कि 45-40 हो गया था इतना। 40 के करीब आपका जो वजन था वो रह चुका था। हाँ जी। तो ब्रदर आप बताएं कि आपकी सिस्टर की जो कंडीशन थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आपकी सिस्टर का 18 किलो वज़न कम हो चुका था, लीवर का रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, उसे कुछ भी पच नहीं रहा था। तो आप जब अपनी सिस्टर की हालत को देख रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? सबसे पहले सबको जय की जब इसकी कंडीशन ऐसी हुई तब मुझे पता नहीं था और मैं अपनी जॉब पे था तो मुझे कॉल आया कि सिस्टर को ऐसे तबीयत ख़राब हो चुकी है और मुझे लगा कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसे थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जब मैं गया तो मैंने देखा तो इन्हें ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आ रही थी, सांस बहुत कम आ रही थी, तो इन्हें ऑक्सीजन भी लगाई गई। तो एक वक्त ऐसा आ गया जब मैं हॉस्पिटल में मैंने लेकर गया, क्योंकि एडमिट मैंने कराया था, तो हमें इन्होंने पहले हम जलंधर से रेफ़र करके हमें फरीदकोट भेज दिया था मेडिकल कॉलेज में फरीदकोट। और जब हम फरीदकोट पहुंचे तो तकरीबन रात के 12 बजे हुए थे। जब रात के 12 बजे हुए थे तो डॉक्टर ने जब देखा, इनकी कंडीशन देखी और उनकी वॉमिटिंग बहुत आ रही थी और लगातार कंटिन्यू वॉमिटिंग कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इनकी हालत ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कब क्या हो सकता है इन्हें। और आपने बताया अपनी सिस्टर की गवाही में कि आपकी जो बहन थी वो पूरी तरह से बेड पे जा चुकी थी, उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। जी बिल्कुल, इन्हें कोई सुध-बुध नहीं थी। तो और इन्हें जब मैं लेकर जा रहा था, मेडिसिन लेकर जा रहा था इनके लिए, जब टेस्ट कराने जा रहा था, इन्हें कुछ नहीं पता था और मैं सोच रहा था कि ऐसे जैसे इनकी हालत है, इसे मैं खुदा से बस यही कह रहा था, खुदा आज तुम्हारी गवाही के लिए तुम ही इसे बचा सकते हो। और मैंने इन्हें ये भी कहा कि आप वो वचनों को ग्रहण किए और वो वचन बोल के डिक्लेयर किए अपने आप पर। तो क्योंकि इन्हें इतनी थोड़ी सी इन्हें है तो थी, होश में थी, मगर इतना ज़्यादा इन्हें मालूम नहीं था कि क्या मेरे साथ हो रहा था। मुझे पूरा विश्वास था, खुदा पर बिलीव था कि जो भी हो, चाहे जितनी मर्जी इन्हें दिक्कत आए, मगर खुदा इन्हें संभालेगा और बचाएगा। आपने बताया कि आप लगातार इस चर्च के साथ जुड़े हुए थे पहले से ही और लगातार विश्वास में बने हुए थे, लगातार अनॉइंटिंग ऑयल को आप अपनी सिस्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे थे और आपने आगे बताया कि लगातार आप अपनी बहन के ऊपर इन वचनों पे डिक्लेयर करते थे कि ये ना मरेगी वरन जीवित रहेगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहेगी।
जी। तो उसके बाद आपने लगातार चर्च में भी जुड़े रहे आप, और 22 दिसंबर 2024 को संडे मीटिंग को आप ऑनलाइन देख रहे थे, आपकी सिस्टर ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे। तो उस दिन परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया। सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज इन बीमारों को तो छू पूरी रीति के साथ इन्हें चंगा कर दे। इनको इतनी बड़ी गवाही दे, खुद शौक में हो खुदावंद, इतना ऐसे कैसे हो सकता है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, परमेश्वर के दास के लिए, इस प्रार्थना के लिए, सामर्थी प्रार्थना के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही इस प्रेयर को आपने रिसीव किया, क्या फील हुआ आपको आपकी बॉडी के अंदर? हाँ जी ब्रदर, जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मुझे अंदर से हीलिंग महसूस हुई, और जो मुझे 4 दिन से पानी नहीं पच रहा था वो मुझे पानी पचना शुरू हो गया था आफ्टर 4 दिन के बाद। आपने बताया था कि जब प्रेयर नहीं करवाई थी उससे पहले जब आप पानी भी पीते थे उसी टाइम वो वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ हाँ जाता जी, था। बिल्कुल ब्रदर, पानी पर बाहर जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, आपने पानी पिया, तो आपको कोई वॉमिटिंग नहीं आई। हाँ जी। वो पानी आपको प्रॉपर पचा था उस हाँ जी टाइम पे। ब्रदर, हाँ जी। तो उस दिन से, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने कहा डे बाय डे आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी हाँ थी। जी। तो आज कितना समय हो चुका है कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं? हाँ जी ब्रदर, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज मुझे 7 मंथ हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। मुझे कोई लीवर की सोज नहीं है, कोई लीवर में स्वेलिंग नहीं है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से खाती हूँ, पीती हूँ, मतलब कि मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ। और उस समय जब आपकी कंडीशन ऐसी थी तो डॉक्टर्स क्या कहते थे आपके बचने के लिए? हाँ जी, जब मेरी कंडीशन ऐसी थी तो डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली से लिखा लिया था कि आपकी जो बेटी है इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो आप साइन कर दो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको कुछ, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनको कुछ भी हो सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा आपकी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी हाँ थी। जी। तो पर उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रभु के आत्मा ने छुआ, डे बाय डे आपकी रिकवरी होना हाँ शुरू हुई, और आज 7 महीने हो चुके हैं, आप हाँ जी। टोटली हील हो हाँ चुके जी। हैं। अब आपको प्रॉपर खाना पच रहा है। हाँ जी। अब आपने रिपोर्ट्स अपनी करवाई दोबारा? हाँ जी ब्रदर, अब मैंने रिपोर्ट्स कराई है, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। और कोई आपके लीवर में सूजन नहीं आई, कोई हाँ जी। इन्फेक्शन नहीं आई, आप पूरी तरह से हील हो हाँ चुके जी, हैं। मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो वजन 18 किलो कम हो चुका था, अब आपका वेट कितना है? हाँ जी, अब मेरा वेट 58 है। 58 हाँ केजी जी। आपका वेट हो चुका। हाँ जी। वो जो वेट 55 से आप 38 किलो या 40 किलो के रह चुके थे, हाँ जी। पर उसके बाद वो ही परमेश्वर ने आपको रिकवर किया, जी। रीस्टोर किया, और आज आपका वेट 58 हाँ केजी जी हो ब्रदर, चुका है। हाँ जी। तो आपने बताया कि अब परमेश्वर आपको न्यू सॉन्ग्स के साथ भी ब्लेस कर रहा है, हाँ वर्शिप सॉन्ग परमेश्वर दे रहा है हाँ जी, हाँ अपनी महिमा के लिए। हाँ जी। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, सेम उसी रीति के साथ परमेश्वर ने इस बहन के साथ किया। इन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला और अपनी महिमा के लिए एक गवाही बना के खड़ा किया है। आमीन। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए।